19 जनवरी 2026 की तारीख। दिल्ली का पालम एयरपोर्ट। रात का समय और अचानक संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का विमान लैंड करता है। कोई औपचारिक घोषणा नहीं, कोई पहले से तय कार्यक्रम नहीं, ना ही वो पारंपरिक रेड कार्पेट स्वागत जिसकी ऐसी हाई लेवल विजिट्स में उम्मीद की जाती है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम। वो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद आगे बढ़ते हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद को गले लगाते हैं और यहीं से शुरू होती है नई जियोपॉलिटिक्स की कार डिप्लोमेसी। दोनों नेता एयरपोर्ट से सीधे एक ही कार में बैठकर रवाना होते हैं और करीब 30 मिनट तक बिना कैमरों, बिना नोट्स, बिना किसी औपचारिकता के बातचीत होती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इसे ब्रोज डिप्लोमेसी कहते हैं, जहां रिश्ते कागजों से नहीं भरोसे से चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब रिश्ता इतना मजबूत है तो फिर ये अचानक की गई महज 2 घंटे की यात्रा क्यों? असल में ये सरप्राइज विजिट अपने आप में एक बड़ा संकेत है। राजनयिक दुनिया में ऐसी अचानक और छोटी यात्राएं अक्सर तब होती हैं जब हालात सामान्य नहीं होते, और यूएई के लिए फिलहाल हालात वाकई आसान नहीं है। पिछले कुछ महीनों में संयुक्त अरब अमीरात को पश्चिमी एशिया और अफ्रीका दोनों मोर्चों पर झटके लगे हैं। यमन में सऊदी अरब के साथ तालमेल में दरार आई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के भीतर रणनीतिक फैसलों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। दूसरी ओर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया ने यूएई के साथ किए गए कई अहम समझौते एक तरफा रद्द कर दिए। ये फैसला सिर्फ एक देश से जुड़ा नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन राजनीति को प्रभावित करता है। यूएई ने अफ्रीका में जिन बंदरगाहों और लॉजिस्टिक नेटवर्क पर निवेश किया था, उन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे समय में यूएई को एक ऐसे साझेदार की जरूरत है जो न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो, बल्कि कूटनीतिक रूप से संतुलित और भरोसेमंद भी हो। और यही वो जगह है जहां भारत यूएई के लिए बेहद अहम बन जाता है। भारत आज उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, ईरान, इजराइल, अरब देशों और रूस सभी के साथ कामकाजी रिश्ते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यूएई को आकर्षित करती है। यूएई भारत को केवल एक ट्रेड पार्टनर नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल फायरवॉल के तौर पर देख रहा है। ये यात्रा का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गजा संकट और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर वैश्विक राजनीति एक नए मोड़ पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा के प्रशासनिक ढांचे को लेकर दूसरे चरण की शांति योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें कई देशों को भूमिका दी जा सकती है। ऐसे में यूएई को एक ऐसे देश की जरूरत है जो न तो किसी एक गुट में पूरी तरह बंधा हो, न ही अविश्वसनीय हो। भारत इस भूमिका में बिल्कुल फिट बैठता है। डिफेंस के मोर्चे पर भी ये यात्रा बेहद अहम रही। भारत और यूएई के बीच एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया। इसमें रक्षा उत्पादन, इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी और संयुक्त रिसर्च शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये साझेदारी भारत के मेक इन इंडिया डिफेंस विजन को नई ताकत दे सकती है। वहीं यूएई को ऐसे भरोसेमंद डिफेंस सप्लायर की जरूरत है जो राजनीतिक दबावों से मुक्त हो। स्पेस सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाया गया है। इंडियन नेशनल स्पेस ऑथराइजेशन प्रोग्राम के तहत यूएई के साथ नए लॉन्च पैड्स, कमर्शियल सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करने की सहमति बनी है। ये दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इकोनॉमिक फ्रंट पर सबसे बड़ा ऐलान धुलेरा को लेकर सामने आया। धुलेरा में एक फ्यूचरिस्टिक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट, एमआरओ फैसिलिटीज, स्मार्ट सिटी और मेट्रो नेटवर्क शामिल होंगे। ये प्रोजेक्ट भारत की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग में एक अहम कड़ी माना जा रहा है। हालांकि यूएई को लेकर मुस्लिम दुनिया में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स और लीक दस्तावेजों में दावा किया गया है कि गजा संघर्ष के दौरान यूएई ने पर्दे के पीछे कुछ ताकतों की मदद की। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे यूएई की छवि पर असर जरूर पड़ा है और सऊदी अरब का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में यूएई भारत के साथ अपने रिश्तों को और सार्वजनिक रूप से मजबूत दिखाना चाहता है, ताकि ये संदेश जाए कि वो क्षेत्रीय स्थिरता और संतुलन के पक्ष में है। प्रधानमंत्री मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद का व्यक्तिगत रिश्ता भी यहाँ अहम भूमिका निभाता है। दोनों नेता एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से भाई कह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार व्यक्तिगत भरोसा औपचारिक समझौतों से ज्यादा असरदार साबित होता है। कुल मिलाकर ये सरप्राइज विजिट सिर्फ 2 घंटे की नहीं थी। ये यूएई की रणनीतिक चिंता, भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और आने वाले वर्षों की जियोपॉलिटिकल दिशा का संकेत थी।
अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत पश्चिमी एशिया की नई राजनीति में एक स्थायी संतुलनकारी शक्ति बनने जा रहा है, और क्या यूएई भारत की ये नज़दीकी आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की ताकत की तस्वीर बदल देगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल यही वो मोड़ है जहां से असली खेल शुरू होता है। जिस तरह से यूएई के राष्ट्रपति बिना किसी घोषणा के दिल्ली पहुंचे, जिस तरह से 2 घंटे के भीतर सारे अहम फैसले हुए और जिस तरह से दुनिया को बिना बताए ये मीटिंग खत्म हो गई, वो साफ संकेत देता है कि ये दौरा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि किसी बड़े भू राजनीतिक तूफान से पहले की तैयारी थी। आज की दुनिया में जंग सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। जंग अब कॉरिडोर में होती है, कारों के अंदर होती है, बिना कैमरे की बातचीत में होती है। और दिल्ली की उस कार में जो बातें हुईं, वो शायद आने वाले महीनों में पूरी दुनिया के नक्शे को प्रभावित करेंगी। यूएई जानता है कि मिडल ईस्ट अब पुराने नियमों पर नहीं चल रहा। अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं, ईरान अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रहा है, सऊदी अरब नई नेतृत्व भूमिका में आ रहा है और पाकिस्तान तुर्की जैसे देश अलग ध्रुव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अस्थिर माहौल में यूएई को एक ऐसे देश की जरूरत है जो किसी खेमे का मोहरा ना हो, बल्कि संतुलन बनाने की क्षमता रखता हो। और यही वजह है कि अबू धाबी की नज़र बार बार नई दिल्ली पर टिकती है। भारत के लिए भी ये मौका साधारण नहीं है। ये सिर्फ दोस्ती या व्यापार का मामला नहीं है। ये भारत के उस विजन का हिस्सा है जहां वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि गेम सेट करता है। डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, ट्रेड और टेक्नोलॉजी, हर मोर्चे पर भारत और यूएई का एक साथ आना ये दिखाता है कि भारत अब बैक सीट पर बैठा देश नहीं रहा। भारत अब टेबल पर बैठकर फैसले लिखने वाला देश बन चुका है। लेकिन हर बढ़ती ताकत के साथ सवाल भी बढ़ते हैं। क्या भारत इस संतुलन को लंबे समय तक संभाल पाएगा? क्या मिडिल ईस्ट की आग से दूरी बनाए रखते हुए वो वहां स्थिरता की भूमिका निभा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोस्ती आने वाले समय में किसी बड़े टकराव को टालने की कुंजी बनेगी या फिर किसी नई वैश्विक धुरी की नींव रखेगी? दिल्ली की उस एक कार में हुई बातचीत आज भले ही गोपनीय हो, लेकिन उसके असर की आहट दुनिया के पावर कॉरिडोर्स में साफ सुनाई देने लगी है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब फैसले शोर में नहीं, खामोशी में होते हैं, तो उनका असर बहुत दूर तक जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत उस नई विश्व व्यवस्था का केंद्र बनने जा रहा है जिसकी पटकथा अभी लिखी जा रही है? इसका जवाब शायद बहुत जल्द दुनिया खुद दे देगी। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहाँ बीएपीएस का मंदिर बनना, आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है।